যদি মুসলমান মানুষ ফজরের 2 রাকাত সুন্নত বাড়িত যদি পড়ে আর বাদে ফরজ যে 2 রাকাত আছে মসজিদও আইয়া ইমাম সাহেবের লোগে जमात के साथ पढ़े, किंतु सुन्नत जे 2 रकात वो अपने घर में पढ़े, बाड़ी में पढ़े, तो इसका 3 लाभ होगा, 3 फायदा होगा, 3टा लाभ पावा जाएगा। ताइन होइसोन के 1 नंबर लाभ ओइलो के पराय बाड़ी किच्छु नी किच्छु फैमिली मैटर थाके। हर बाड़ी में हर घर में कुछ न कुछ झगड़ा, इख्तिलाफ, भाई भाई का झगड़ा, बाप बेटा का झगड़ा, नतून दुल्हन नतून कन्या यदि आई है, बहू आई है तो सास का बहू के साथ झगड़ा, सास का अपने स्वामी के बहन के साथ झगड़ा, ये बीवी का शौहर के बहन के साथ झगड़ा, तो कुछ न कुछ फैमिली मैटर पराय बाड़ी में रखता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा फैमिली मैटर। ताइन खोइसोन कि जो मुसलमान 2 रकात सुन्नत फजर की 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा अपने बाड़ी में पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके बाड़ी से ये जो फैमिली मैटर वाला लड़ाई झगड़ा इख्तिलाफ फितना फसाद है कजिया है, अल्लाह उसको शेष कर देगा। को तो लाभ हुई ने नंबर 1। नंबर 2 ताइन खोइसोन के जो मुसलमान 2 रकात फजर सुन्नत मुअक्कदा घर में पढ़ेगा, 2 नंबर लाभ ये होगा कि अल्लाह ताला रिजिकेर अभावटा अल्लाह शेष करबो, अल्लाह कारोबार में व्यवसा में बिजनेस में अल्लाह बरकत दान करेगा। काज कारोबार बंदो से हमरा ए अमलटा आज के तक आरंभ हो रही। फजर की 2 रकात सुन्नत घर में, फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में आकर पढ़ना है। 2 रकात सुन्नत घर में पढ़ो डेली, और देखो इसका लाभ अल्लाह ताला व्यवसा में कारोबार में इंशाअल्लाह बरकत दान करेगा। 3 नंबर लाभ ओई 2 लाभ तक बेशी बड़ो लाभ और बेशी दामी लाभ। ताइन खोइसोन कि जो मुसलमान बाड़ी में फजर की 2 रकात सुन्नत पढ़ेगा, 3 नंबर लाभ ये होगा कि जब मौत का टाइम आएगा, मरर समय आएगो, तो मरने से आगे अल्लाह के फजल से अल्लाह माया करेगा और उनार मुख्तकी उनकी ज़बान से कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये निकलेगा, और ये कलमा पढ़ते पढ़ते वो दुनिया से जाएगा। और मन कान आखिर कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जार आखिरी खुता जार मुख्तकी निकलने वाला अंतिम खुता ला इलाहा इल्लल्लाह वो उन्हीं सीधा जन्नत हो जाएगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, ला इलाहा इल्लल्लाह एखन खुता हইলো कि আমরার বাড়ির आगे आगे जिकिर হইতো, मस्जिदों जिकिर হইতো, मदरसा जिकिर হইতো, आहिस्ते 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 खास करिया जे दिन तक मोबाइल आइसे, এই যে বড় মোবাইল আর নেটের দামটা কম হয়ে গেছে, আওয়ার পরে এখন আমরা ফিল্ম দেখি, গান শুনি, কিন্তু জিকির করার সময় নাই। জিকিরের মতলব খালি 12 তসবিহ নাই, 12 তসবিহ হইতো, কিন্তু 12 তসবির লোকে ও তো সকালে 6টা তসবিহ আছে, সুবহানাল্লাহ 100 বার, আলহামদুলিল্লাহ 100 বার, আল্লাহু আকবার 100 বার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 100 বার, আর ইস্তিগফার 100 বার, দরুদ শরীফ 100 বার, 6 तस्बीह। अटते चलते फिरते मेरे भाइयों, जो आदमी अल्लाह का जिक्र जितना बेशी करेगा, अल्लाह का माया और मेहरबानी उसके साथ उतना बेशी होगा। तो अब अफजलुहा कौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमानेर पराज 70 तकी बेशी ब्रांच, सब तकी भालो ब्रांच ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना। अदनाहा इमाततुल अदा अनित तरीक़, और सब तकी तोलेर शोभा, तोलेर मतलब एकदम नीचे ना, बल्कि जे काज कोराटा আমরা नेकिर काज बुझी ना, और जे काज कोराटा एक बारे आसान आसे, एक काजेर भितरे एकटा काज हইলো तकलीफ देने वाली चीज़ को रास्ते से हटाना। रोड में जाते हैं आते हैं, हाँ रास्ता पे चलते हैं और वहाँ पे गंदगी डाल दिया, लेतड़ा बना दिया, कोला खाया, कोल खा के और उसका बाकल वहाँ पे फेंक दिया, आम खाया, आम का गुठली छिलका वहाँ पर फेंक दिया,
बीड़ी पिया, बीड़ी पीने के बाद छोटा सा जो रह गया टुकड़ा उसको रास्ते में डाल दिया। घर सफाई किया और सफाई करके जितना कूड़ा करकट गंदा निकला वो सब के सब डस्टबिन में नहीं डाला, रास्ते में डाल दिया। इमाततुल अज़ा अनित तरीक, একজন মানুষ, একজন মুসলমান যদি রাস্তা को क्लीन करता है तो ये भी ईमान का एक शोबा है, ईमानेर शाख, ईमानेर ब्रांच। हम मुंशी हज़रत बासकंदी रहमतुल्लाह अलैह हज में गए थे या उम्रा में, तो एक बांग्लादेशी मुसलमान आदमी वो झाड़ू मार रहा था अल्लाह के घर के बाहर वाले हिस्से में, सेहन में वो झाड़ू मार रहा था, साफ कर रहा था। हज़रत बासकंदी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि बाबा थोड़ा झाड़ू हमारे दो, ये झाड़ू हमको दो, और अपने हाथ से हज़रत बासकंदी रहमतुल्लाह अलैह ने झाड़ू लगाया। এখন আমরার দেশে কয়েক বছর আগে থেকে আমরার যে মাননীয় সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রী नरेंद्र मोदी साहब ताइन एकटा अभियान आरंभ करसन, स्वच्छता अभियान। उन्होंने भी झाड़ू लिया, हाथ में झाड़ू लगाया, और बड़े बड़े जो एमपी मंत्री मिनिस्टर है वो लोग भी कभी कभी हाथ में झाड़ू ले लेते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। बड़ा बड़ा एक्टर जो फिल्मी दुनिया का है वो भी झाड़ू मारता है, फ़ोटो खिंचवाता है। আমার ভাইও বুজুর্গো और दोस्तों, আমার দেশের ভিতরে 2 বছর 3 বছর তাকি স্বচ্ছতা অভিযান চলছে, কিন্তু ইসলামে যে স্বচ্ছতা অভিযান আরম্ভ করছে আজকে না, আজকে তাকি প্রায় 1450 বছর আগে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম बयान করছেন, इमाततुल अज़ा अनित तरीक, रास्ते को साफ करना, रोड को क्लीन रखना, बाड़ी के आमने सामने वाले हिस्से को साफ सुथरा रखना। एक होताटा हইল ইমানের একটা হোতা, ইমানের একটা ব্রাঞ্চ, ইমানের শোভা। ওই রকম আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বয়ান করছেন, আন নাযাফাতু শাতরুল ঈমান, सफाई क्लीन स्वच्छता ईमानेर आधा हिस्सा ईमान का है कि आदमी अपने शरीर को साफ रखे, अपने घर बाड़ी को साफ सुथरा रखे, आसपास के जगह को, रास्ता को, रोड को, उसको भी क्लीन और साफ सुथरा रखे। ওই রকম আমার ভাইও এই মজলিসের ভিতরে যদি কয়েকজন মানুষ আসুন और कोई एक आदमी बीड़ी पीता है, अभी बीड़ी पीना है, हम बीड़ी नहीं पीते और आप हमारे सामने बैठकर बीड़ी पी रहे हैं, तो ये ईमान की बात के खिलाफ होगा। ये अपने ईमानेर ब्रांचेर खिलाफ काज करते हैं। गोया कि आप ईमान के ब्रांच पर अमल नहीं कर रहे, बल्कि आप मुसलमान को कष्ट दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। ওই রকম আমরা কিতাবের ভিতরে बहुत मसला गुला ওই হাদিস সম্পর্কে बयान করা হয়েছে। एक आदमी बाइक चलाता है, नौजवान जब नतून बाइक लेता है तो वो समझता है कि हम मार्सिडीज चला रहे हैं, BMW हम चला रहे हैं, वो और जो दामी दामी गाड़ी है, मैं नाम नहीं लूँगा वरना कहेंगे मौलाना को बहुत गाड़ी का नाम मालूम है, तो वो समझता है कि हम बिल्कुल फ्लाइट चला रहे हैं, इतना तेज़, और ग्रीन लगा हुआ, ये क्या बोलते हैं, सिग्नल पड़ा हुआ है, लाइट लाल बत्ती जल रहा है, वो देखता है, इधर उधर देखेगा कोई नहीं है, नियम को, कानून को तोड़ने में मज़ा आता है और वो नियम का पालन नहीं करेगा। मेरे भाइयों, ट्रैफिकेर जे नियमगुला आसे ए नियम मानाटा আমরার উপরে ज़रूरी। আমরা যদি नियम मानी ना तो समझा जाएगा कि ये भी इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है। वो तो रास्ता है, ये देखिए रास्ते में किसी ने साइकिल ला के रख दिया है, हो सकता है एक गाड़ी वाला गाड़ी लेकर जाए और उसको गाड़ी पार करने में कष्ट हो, ये भी तकलीफ देना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कुत्ता हमें कोई तो इमाततुल अज़ा अनित तरीक, जब रास्ते को साफ करना और अच्छा रखना इतना ज़रूरी है तो अपने शरीर को साफ रखना कितना ज़रूरी होगा। शरीर में चूल है, बड़ा बड़ा चूल रखा, एक क्रिकेटर था ना महेंद्र सिंह धोनी, लंबा लंबा चूल रखता था, अपना भी इतना लंबा लंबा चूल रखा, अब न तो कभी तेल लगाएगा न कभी उसमें चिरोनी करेगा और साधु के तरह उसका चूल पड़ा हुआ है। मेरे भाइयों, ये इस्लाम हमको नहीं सिखाता है, इस्लाम हमको ये नहीं सिखाता है। इसी तरीके से कपड़ा है, कपड़ा को गंदा मत रखो,
दामी कपड़ा मत पहनो, किंतु कपड़ा को साफ सुथरा रखो। कोई आदमी देखे तो कहे कि ये शरीफ आदमी है। कोई आदमी है पैसा बहुत कमाता है, कपड़ा भी बहुत दामी है, किंतु एक सप्ताह पहना हुआ है, उसी एक कपड़े को पहन के रखेगा, उसको चेंज नहीं करेगा। गंजी पहन रखा है, एक सप्ताह में गुस्ल करेगा तो वो गंजी भी एक सप्ताह तक बदन में रखेगा, चाहे उसमें बदबू आए या कुछ आए। ये हमको इस्लाम नहीं सिखाता है। वाज में आए हैं, कुछ बात सीख कर जाइए, अमल करने। कोई तो ऐसा है 2 दिन गंजी पहना है, गर्मी का ज़माना है, गुस्ल करने गया, अबार गुस्ल करके उसी गंजी को पहन लेता है। ये कहाँ का तरीका है मेरे भाइयों? आप उस गंजी को पहन के जाओगे, आपको उसकी बदबू नहीं मिलेगी, लेकिन बगल वाले को बदबू मिलेगी, उसको कष्ट होगा, तकलीफ होगी। इमाततुल अज़ा अनित तरीक, शरीर को पाक साफ रखना इतना ज़रूरी है। शरीरेर भितरे जे सब तकी दामी जे एकटा पार्ट आसे ओकटा हलो दिल, हार्ट। दिल ये पूरा शरीर का रईसुल आज़ा, पूरा पार्ट से सरदार हलो दिल। दिल को दिल की बीमारी से पाक रखो, किसी से दुश्मनी नहीं, नफरत घिन्ना ना, बुग़्ज़ हसद कीना कपट अगर दिल के अंदर है तो आपका दिल गंदा है। ये इस्लाम हमको आपको नहीं सिखाता है। बात बहुत लंबा हो गई से। नंबर 3, वल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान। मैं ख़त्म कर दूँगा, यार 1 घंटा हो गया। वल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान। 1 नंबर अमी कोइलम कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना ईमानेर ब्रांच। गंदगी को हटाना, गंदा जिनिस को हटाकर क्लीन और सफाई करना, ये भी ईमान का शोबा और ब्रांच। और 3 नंबर उलो वल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान, शर्म करना, हया करना, ये भी ईमान का एक शोबा है। ईमानेर एकटा ब्रांच, ईमानेर एकटा शाख। किता लगी मानुष जब बेशरम होता है, जब इंसान से शर्म शेष हो जाता है, तो फिर वो बेशी पाप का गुनाह का काज करता है। जेरकम अमरार माँ बोइना से आगे बहुत बेशी शर्म घर से निकलती थी, बुर्का लगाकर निकलती थी। आहिस्ते शर्म ख़त्म होता गया, कम होते आप लोगों ने सुना होगा, आज से 1-1.5 बच्चों आगे पाकिस्तानों मुसलमान महिला ने एक जुलूस निकाला था और जुलूस में ये नारा लगाया था कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अमार शरीर अमार मर्जी, अपने बाधा देवार कोनो अधिकार अपनार खासे ना है। तारा नारा लगाई सुन, तारा नारा दी सुन कि हमारा शरीर है, हमारा बदन है, हम बदन में कितना कपड़ा पहनेगा, बदन के किस किस हिस्सा को खोल कर रखेगा। आप मना करने वाले, बाधा देने वाले कौन होते हैं? मेरे भाइयों, इदा फातकल हया फफअल मा शिता। जब हया शेष हो जाता है तो आदमी गुनाह का काज करता है, गुनाह के काज करने में उसको शर्म नहीं आती है। जब शर्म होता है तो वो वीडियो नहीं देखेगा, गंदा फिल्म नहीं देखेगा। आहिस्ते शर्म शेष होगा तो बाद में वो गंदा वीडियो देखेगा, गंदा फिल्म देखेगा। इसलिए अपने अंदर शर्म पैदा करो, लज्जो पैदा करो। शर्म रहेगा, बहुत सारे गुनाह से अल्लाह बचाएगा, बहुत सारे गुनाह से। अरे ये वल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान, एक आदमी के अंदर शर्म पाया जाता है, कितनी बड़ी दौलत है। एक जन मुहद्दिस असला अब्दुल्ला इब्ने मसलमा अल-कानबी ताइन बड़ो मुहद्दिसीने किरामेर बादे गिया उस्ताज हुईसो, किंतु मुहद्दिस उवर आगे तार मिजाजटा गुंडार दाखल, बदमाशी करता था, गुनाह पाप का काम करता था। एक दिन ताइन रास्तात असला, ओई समय एक जन बड़ो मुहद्दिस हजरत शोबा रहमतुल्लाह अलैह उधर से आ रहे थे। ताइन खोइला कि या शोबा हद्दिसनी हदीसन, ओ शोबा तुम्ही तो बड़ो मुहद्दिस, हमारे एक हदीस सुनाओ, एक हदीस हमसे बयान करो। हजरत शोबा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ये रास्ता में तुम हदीस पूछ रहे हो, रास्ता में कोई हदीस सुनाया जाता है?
তুমি আমার বাড়িতে আইও, আমি হাদিস তোমারে শুনাইতাম। হে তো गुंडा मानसेर लाखान असला, तैन बोला ना अभी सुनाना पड़ेगा, नहीं सुनाएगा तो हम थप्पड़ मारेगा, हम तुमको बेइज्जत करेगा, अब भी सुनाओ। तो हज़रत शोबा रहमतुल्लाह अलैह एकटा छोटो हदीस बयान करसन, खोइसन, इदा लम तस्तही फफ़अल मा शिअता। जब मानुष बेशरम होता है तो वो जो चाहता है वो काम करता है। तुम्ही यदि बेशरम तो तुम्ही जेता पारो करो। जब मानुष बेशरम होता है तो पाप का जो काम उसके मन में आता है वो काम करता है। एक छोटो हदीस हुनार लोगे लोगे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसलमा अल कानबी रहमतुल्लाह अलैह कइला के हदीसटा तो बड़ो दामी हदीस, शोभा तुम्हार हाथ दो और आमी आजके तोबा करतेছি, और आजके ताकि आमी बेशर्मिर कोनो কথা হইমু না, बेशर्मिर कोनो काज करमु ना, और आजके ताकि ए हदीसेर ऊपरे आमी अमल करमु। उस दिन से हदीस पर अमल किया और वो अपने ज़माने का एक बहुत बड़ा मुहद्दिस, हदीसेर एक जन बड़ो शिक्षक और उस्ताद बन।